हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या कहूँ, कोई शब्द नहीं है। निशब्द हूँ। ना चैनल की बात करूँगा, ना स्वागत की बात करूँगा, ना मेरे नाम की बात करूँगा। दोस्तों, पता नहीं देश को किसकी नज़र लगी है, जो इस तरह का माहौल ख़राब चल रहा है। पूरे विश्व को किसकी नज़र लगी है। इसके साथ साथ बड़े दुख की खबरें 2 दिन में 2 लगातार आई हैं 24 घंटे के अंदर से, कि पहले हमारे फिल्म उद्योग के इरफान खान साहब नहीं रहे। दूसरी बड़ी एक दुखद खबर आई है आज कि ऋषि कपूर साहब नहीं रहे। पूरे बॉलीवुड को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, क्या हो गया है। लेकिन ये सब जो है बहुत ही दुखद, अकल्पनीय घटित हो रहा है, जो भी कुछ घटित हो रहा है। और इस बात को कहने के लिए शब्द नहीं है। दोस्तों, ऋषि कपूर जी जैसी महान शख्सियत का बहुत जल्दी चले जाना, ये एक बहुत ही ज़्यादा अपूर्णीय क्षति हो गई है पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हम जैसे उनके चाहने वालों के लिए। दोस्तों, कपूर परिवार का फिल्मों में योगदान किसी से छिपा नहीं है। उनके दादाजी पृथ्वीराज कपूर, उनके पिता राज कपूर, उनके भाई रणधीर कपूर, राजीव कपूर, उनकी भतीजियाँ करिश्मा कपूर, करीना कपूर, उनका खुद का लड़का रणवीर कपूर, ये सब इनका योगदान बहुत से फिल्मी दुनिया में 87 साल का योगदान है कपूर परिवार का। और एक ऐसे परिवार के सदस्य के असामयिक निधन हो जाने से एक बहुत बड़ा एक रिक्त स्थान पैदा हो गया, जिसकी भरपाई करना बिल्कुल असंभव है। दोस्तों, ऋषि कपूर साहब ने अपनी जो फिल्मी जीवन की शुरुआत थी, उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में की थी। मेरा नाम जोकर से उनके पिता की फ़िल्म थी। उसके बाद उन्हें लॉन्च किया गया था फिल्म बॉबी से, जो डिम्पल कपाड़ी जी के साथ उनकी फ़िल्म रही है। उसके बाद उन्होंने प्रेम रोग और न जाने कितनी फिल्में की हैं। उनकी इमेज एक लवर बॉय सिंगर की रही, जो हमेशा हाथ में गिटार पकड़ा रहा। और उस आंधी में जब एंग्री यंग मैन का जन्म हो गया था, सन 1973 में जंजीर रिलीज़ हो गई थी, तो बड़े बड़े एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा और ऐसे लोगों के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति गिटार पर बजा रहा था, वो था सिर्फ ऋषि कपूर, जिसने इन लोगों से, इन चुनौतियों से उस ज़माने में टक्कर ली। और कम से कम 25 साल तक मेन स्ट्रीम सिनेमा में एक सिंगल हीरो की छवि, सोलो हीरो में वो आदमी चलता रहा। ये उसकी अंदर की क्षमता थी, विशेषता थी। राज कपूर ख़ानदान का उसके अंदर खून था। उस व्यक्ति को मैं आज शत शत प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। उन्होंने जो कला का योगदान फिल्म इंडस्ट्री में दिया है, इसके लिए मैं उन्हें याद करता हूँ। दोस्तों, मैं भी उनका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। उनकी फ़िल्मों में बॉबी तो सुपर डुपर हिट पिक्चर रही। उस समय तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था जब बॉबी आई थी। लेकिन देखिए, मैंने बॉबी, प्रेम ग्रंथ, नसीब अपना अपना, कर्ज, नगीना, कितनी फिल्मों के उनके नाम लें। बाद में यश चोपड़ा जी के बाद उनकी चांदनी, चांदनी में बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। और एक समय लंबे समय तक एक हीरो बने रहने के बाद उन्होंने बीच में एक गैप ले लिया था। गैप इसलिए ले लिया था कि थोड़े ओवर साइज हो गए थे, ओवर वेट हो गए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा काम उन्हें मिल भी नहीं रहा था। और वो खुद इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि नाम और शोहरत तो उनके परिवार में विरासत में मिली थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए काम करने के लिए तो वो इतने ज़्यादा इच्छुक नहीं रहते थे। लेकिन एक समय बाद उनके लिए स्पेशल रोल लिखना चालू हुए, और उन्होंने अपने जो एक कालखंड दूसरा चालू किया एक अभिनय यात्रा में। अपनी एक यात्रा में तो वो लूज़र पहने, जर्किन पहने, और हीरोइन के साथ स्विट्ज़रलैंड में की वादियों में पेड़ के चक्कर लगाते हुए अपनी फिल्में शूट कर रहे थे। एक लवर बॉय की इमेज थी, जो हमेशा हाथ में गिटार रहता था। और इस छवि को उन्होंने 25 साल मेंटेन की है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ऐसे चट्टानों से टकरा, जब इमेज चेंजिंग का दौर चल रहा था, कोई एंग्री यंग मैन बन रहा था, कोई प्रतिशोध की भावना से सामने आ रहा था, कोई जनता के गुस्से को अपने सामने रहकर रिप्रेजेंट कर रहा था, उस समय भी वो लापरवाही बने रहे और चले। और ऋषि कपूर के नाम सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड ये है कि 21 हीरोइनों ने, 21 एक्ट्रेस ने उनके साथ अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत की है। उन्होंने 21 नई लड़कियों को मौका दिया है, जो आज बड़ी टॉप पर हैं। ये भी उनके जीवन की एक बहुत बड़ी एक खासियत रही है। दूसरी बात, उन्होंने जब दूसरा अपना अभिनय की यात्रा शुरू की, तो उसमें उनके लिए एक बहुत अच्छा रोल लिखा गया। अग्निपथ का रीमेक जो बनाया करण जौहर ने, उसमें जो उन्होंने विलेन का रोल किया है, वो वाकई में उस विलेन के रोल को उनको उसके लिए याद रखा जाएगा। दो दूनी चार, उन्होंने एक हबीब फैज़ल की फ़िल्म की थी, और बेशर्म। अभी वो नए नए रोल में आ रहे थे, कैरेक्टर रोल में आ रहे थे, जिनको इंडस्ट्री के आर्टिस्ट करने से बचते हैं, ऐसे रोल में वो आ रहे थे। और ऐसे रोल करते करते हम सबका बिल्कुल मनोरंजन कर रहे थे। और खुद अपनी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे। उन्हें जो कहना था वो कह देते थे, किसी लाग लपेट में वो रहते नहीं थे। उन्होंने कभी पॉलिटिक्स में राहुल गांधी की, उन्हें यदि कुछ आलोचना करना होता था तो राहुल गांधी की कर देते
देते थे, जिसकी करना होता था उसकी कर देते थे, वो कभी डरते नहीं थे। एक चीज़ के लिए वो थोड़े से ज़्यादा बदनाम थे, या बदनाम शब्द का आप गलत अर्थ मत निकालिए, कहने में आता है ड्रिंक, कपूर ख़ानदान पूरा ड्रिंक का और ख़ानदान का शौकीन रहा, ये बड़े चर्चे रहे हैं उन लोगों के। इसकी वजह से वो लोग समय से पहले ओवरवेट हो जाते रहे थे। लेकिन ये सब बातें, यादें, अब स्मृतियाँ रह गई हैं उनकी। अब हम उन्हें उनकी स्मृतियों, उनकी फ़िल्मों में ही अब हम उन्हें याद कर पाएंगे। और भगवान ने उन्हें हमसे बहुत जल्दी छीन लिया है, और अभी उनको उनके जीवन का बहुत सर्वश्रेष्ठ देना भी बाकी था। तो इस निधन पर मैं अपनी तरफ से ऋषि कपूर जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनके परिवार को इस दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उनके पुत्र हैं रणवीर कपूर, उम्मीद करूँगा कि वो भी अपने आप को संयमित रखते हुए इस दुख को सहन करेंगे और आगे अपनी परिवार की समृद्ध विरासत को और परंपरा को आगे ले जाने का काम करेंगे। दोस्तों, इसी श्रद्धांजलि के साथ मैं ऋषि कपूर साहब को पुनः प्रणाम करता हूं, और हमेशा हमेशा वो इस फिल्मी इतिहास जब भी हिंदुस्तान का लिखा जाएगा, उनके नाम लिखे बिना यह इतिहास पूरा नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, आज बहुत बहुत दुखी मन के साथ ऋषि कपूर जी को श्रद्धांजलि, और ईश्वर करे अब यह प्रकोप ईश्वर बंद कर दे। हमारी इंडस्ट्री को किसी की जो नज़र लग गई है, अब थोड़ा सा ईश्वर से प्रार्थना है कि अब थोड़ा सा सब लोगों पर अपनी कृपा और अनुकंपा बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।